इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते छाड़ कपट भजू। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सब काम छोड़कर न सब में से मन को जोड़कर कहाँ प्रभु चरण में भजू। कुल कमवा गृह कार्य नाना जंजाला, इसे निकल कर आना है और इसमें रमना है हो, यही सार है, बाकी सगरो बेकार है। अंत में यह रह जाई, अंत में भजही के परी। जौन काम अंत में करना ही है उसको जल्दी शुरू करें, यही कथा है। जब सब छोड़ के चले जाएंगे तो अंत में कहना ही पड़ेगा, प्रभु अब आपे का सहारा बा। तो पहले से कह लो, प्रभु आपे का सहारा है, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। घन श्याम संवरिया में बस काटो जन्म मरण के ही फेर। घन श्याम संवरिया में, यह हमारी चेतना में उतरे प्रार्थना। प्रभु गुरुदेव के साथ गंगा जी का दर्शन किए, प्रणाम किए, एक बार भाव श्रद्धा से पुनः बोलिए, बोलिए गंगा मैया की जय। परमात्मा ने प्रणाम किया। गंगा अवतरण की कथा बाबा विश्वामित्र जी ने प्रभु लक्ष्मण भैया मुनिगणों को सुनाई। वंश की प्रशंसा, ऋषियों के साथ स्नान किया सरकार ने और स्नानोपरात दान दक्षिणा दी। विविध दान महि देवनी पाए, अनेक प्रकार की सामग्री दान की। मिथिला पहुंचे प्रभु, क्या अद्भुत नगर है। हर्षि चले मुनि वृंद बेगी विदेह नगर। गुरु जी ले आए। गुरु जी न लाते तो कौन लाता? कई लोग कहते हैं विश्वामित्र जी ले गए तो ब्याह हो गया, नहीं तो कैसे होता है। तब गुरु वशिष्ठ जी ले जाते। ब्याहवा जहाँ होवे के बाद वहीं हुई। अरे ई ऋषि ना ले जाइए तो वो ऋषि ले जाइए, क्यों ना ले जाए? तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी वो ले जाएंगे। कहीं आए हैं कि राम जी आएंगे धनुष टूटी उन्हीं से ब्याह हुए, पहले कथा सुना चुके हैं। यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी न मृषा होई मुनि भाखा। सुनैना माँ सुनाती है ना चित्रकूट धाम में। तो सब निश्चित है, नियत है, किसको कौन कहां ले जाएगा। एक अमराई देखकर और गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण मुनिगणों सहित रुके। मिथिलापति ने आकर स्वागत किया। राम दर्शन भया, पूछ बैठे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक केंद्र पर ब्रह्म जो निगम नेति कही गा। उभय बेश धरि की सोइया, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत चंद चको। अब ये गूढ़ अर्थ है, देखिए। जनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे मन को सहज वैराग्य है। कथा सुनने पर वैराग्य नहीं,
क्योंकि मुअला पर वैराग्य नहीं हमको होता है, लूट गईला पर वैराग्य नहीं होता है। अरे इतना कमैली कुल लुटा के ले से निमंत साधुए बन गए, ठीक बा, ये वैराग्य नहीं है, सहज विराग। मेरे मन में सहज सहज अवस्था है इसकी, सहज विराग रूप मन मोह। कैसे जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर अपनी अवस्था को विस्मृत हो जाता है, हेराई जाता है, ऐसे मेरे मन को सहज वैराग्य है। लेकिन आज इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अब बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है। बताइए ये कौन है? ब्रह्म जो निगम नेति कही, अरे वही है क्या? हाँ, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, राम ब्रह्म परमार्थ रूप। यही है ना, यही है। ये कथा ही भगवान है, हो कथवा भगवान है। क्या ढूंढने जा रहे हो? वो भगवान की कथा है, इसलिए कथा भगवान है, अन्योनाश्रय। गुरु विश्वामित्र जी बताना चाहते हैं, ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, प्रभु मुस्कुराए मन मुस्काए राम सुनी बानी। मुस्कुराना मतलब बताना नहीं है, छिपाना है। प्रभु छिपाते हैं, भक्ति छिपा के की जाती है, जप छिपा के, प्रादार्शनिक नहीं, पुण्य छिपा के, सत्कर्म छिपा के, भोजन छिपा के, दान छिपा के, धन छिपा के, स्त्री छिपा के, जो जो करना चाणक्य निजी ने सब लिखा है। प्रभु ने कहा छिपा लेना है, चाहे धरती गगन टकराए, मुनि जी मेरा भेद न खुलने पाए। अपने यहाँ कीर्तन है। तब गुरु जी ने कहा, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, यज्ञ के रक्षण हेतु इनको लाए थे। असुरों को संग्राम में जीते, यज्ञ रक्षा किए, इनके रहने से ही हम पूर्णाहुति करके आपका संदेशा गया तो चले आ रहे हैं। हाँ 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 महाराज, चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्रों के साथ आप पधारे, आपने बड़ी कृपा की। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है। कथा में, यज्ञ में, तीर्थ स्थान पर कोई न जाना चाहे तब भी उसको ले जाना चाहिए, लेकिन ये कहकर जब हम आए तब यह नहीं, आप ले गए और आपके लिए वो विपत्ति हो गए। कब चलबो? साढ़े 5 में 30 मिनट कम बा। बाबा जी का तो कौन काम हम बाना, कब चलबो? विपत्ति ना। मुनि जी महाराज, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आपको निवेदन करूं कि भगवान श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी धनुष यज्ञ दर्शनार्थ आए हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए। देखा तक के धनुष तुरता के बीरबा उतर, जब केहू से ना टूटी आ लक्ष्मण भैया का जब धीरज टूटी, तब सरकार के हाथ से धनुष टूटी। ऐसे नहीं, ये आए इसलिए नहीं, देखने आए। स्थान स्थान पर लिखा, देखन नगर भूप सुताए, देखत मकसाला। तोड़ने नहीं आए, देखने आए। देखिए कैसी लीला सरकार की है रही है। हाँ है।
सुंदर सदन में वास दिया है मिथिलापति ने। भोजन विश्राम, संध्या के समय ठीक 5 बजे कथा प्रारंभ हुई। लक्ष्मण भैया कथा सुनते सुनते थोड़ा इधर उधर देखने लगे। प्रभु समझ गए, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कह। प्रकट न। आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। हाँ, जा जा जा, ये देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके सबके सुंदर बदन। देखा। और प्रभु चल पड़े। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके परमात्मा चले नगर दर्शन करने के लिए। माँ की 8 सखियों का बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ बाबा ने लिखा, देखन नगर गोप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लोटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लोटन लागे। युवती युवान स्त्रियां झरोखों से देख रही, वृद्ध लोग द्वार से देख रहे हैं, बच्चे साथ हो लिए। 8 सखियों ने अपना अपना भाव देते हुए कहा, यदि भगवान ब्रह्मा ने कोई पुण्य हम लोगों का रखा होगा तो ये जो सांवला है ना बालक, यही जानकी जी के लिए योग्य वर है। जब करे चौथी सखी बोली, बकबक करती रहती है, महाराज ने प्रण ठाना है शिव जी का धनुष जो तोड़ेगा उसी से किशोरी जी का ब्याह होगा। देखती है कितने कोमल हैं ये शिव जी का धनुष तोड़ सके हैं का? तू क्या जानती है? इनके सांवले वाले के पांव की धूल से शतानंद जी की मैया का उद्धार हो गया। सुना है कितने कितने असुरों को उन्होंने वध कर दिया है। देखने में कोमल लगे हैं बड़े वीर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।